पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने 4 जुलाई को कंट्रोल रूम में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना और चौकी प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुहर्रम पर्व, आपदा प्रबंधन, अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश जारी किए गए। मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता ऑपरेशन मुस्कान के तहत लापता बच्चों की शीघ्र दस्तयाबी, वर्षा ऋतु में संवेदनशील पुल पुलियों पर चेतावनी संकेत व पुलिस बल तैनात करना, सिम विक्रेताओं व कियोस्क संचालकों की निगरानी, गंभीर व महिला अपराधों का समयबद्ध निराकरण, आदतन अपराधियों पर रासुका, जिला बदर व एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व संवेदनशील क्षेत्रों में सतत गश्त, फरियादियों से शालीन व्यवहार व डायल 100 फीडबैक की जिम्मेदारी, अवैध शराब, जुआ, सट्टा और गो तस्करी पर कठोर कार्यवाही। बैठक में एसपी नवल सिंह सिसोदिया, सीएसपी किरण चौहान, एसडीओपी शाबेरा अंसारी, डीएसपी महिला सुरक्षा निकिता सिंह सहित जिले के सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। एसपी जायसवाल ने कहा कि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। का पर्व है जिसको लेकर तमाम प्रशासन पुलिस प्रशासन अलर्ट है। किस तरह से आज मुहर्रम के पर्व की शुरुआत हो गई है और पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पे आ गई है। नीमच में 5, 6, 7 3 दिन में आने वाले उसमें मुहर्रम के पर्व को मनाया जाएगा, जिसमें पुलिस के द्वारा जो है पूरी ड्यूटी अपनी मुस्तैदी के साथ में तैयारी कर ली गई है। हमारे द्वारा इसमें जो जनवी अखाड़े हैं और जो जुलूस निकाले जाएंगे उनके संबंध में सभी आयोजकों से मीटिंग हो चुकी है, रूट तय हो चुके हैं, टाइमिंग तय हो चुकी है। इसके साथ साथ ही जो पुलिस बल जो लगना है, सारे जो चेक पॉइंट्स पे लगना है, पूरी रूट व्यवस्था लगना है, ट्रैफिक डाइवर्जेंस लगना है, उसके संबंध में अभी ब्रीफिंग की है, सभी पॉइंट्स को रवाना किया है। आज से ये ड्यूटी चालू हो जाएगी, जो आने वाले 3 दिन तक ये ड्यूटी रहेगी। कानून व्यवस्था की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो फिर कितना बल रहेगा और ये बल किस तरह से काम करेगा? चूँकि पूरे शहर में ही मुहर्रम के त्यौहार सभी थानों में मनाया जाएगा और इसमें जो है बल जो हमारा लगेगा लगभग 700 से 800 का बल लगेगा, जिसमें हमें एक कंपनी बाहर से भी मिली हुई है, उसको भी हम लोग रामपुरा में यूज़ कर रहे हैं। देखा गया कि सदन क्षेत्र जैसे हरी कुआं हो गया, बगाना हो गया, मदन मशला क्षेत्र हो गया, अन्नू कन्नू होटल हो गया, इन क्षेत्रों को लेकर किस तरह से सतर्कता निभाई जाएगी? यहाँ पर हम लोगों ने स्टैटिक पॉइंट्स लगा रखे हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर या एएसआई रैंक के साथ में 4-5 अधिकारी कर्मचारी हमारे रहेंगे और इसको स्टैटिक फिक्स पॉइंट हम लोगों ने किया है। साथ ही जो गली व्यवस्था है, उन गलियों में जो संवेदनशील गलियां हैं वहाँ हमारे व्यवस्था लगी है ताकि किसी प्रकार की कोई बदमाशी नहीं हो। हम पूरे रूट की ड्रोन से सर्चिंग करा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जो रूट की जो मार्ग व्यवस्था है उसमें भी हम लोगों ने चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं। बड़े वाहनों के लिए हम डाइवर्जन की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वो ट्रैफिक का इशू भी नहीं है। देखा जाए तो करीब कितने अखाड़े और कितने इसमें अखाड़े निकलने वाले, ऐसा कुछ अनुमान है? पूरे ज़िले में आप देखेंगे तो करीब 168 के लगभग ताजिए हैं और 34 के लगभग अखाड़े हैं, तो जो कि ये निकाले जाएंगे। शहर के अलावा ज़िले के और मनासा, जावद, उसको लेकर भी सुरक्षा किस तरह देखी जा रही है? मनासा, जावद और रामपुरा ये तीनों ही संवेदनशील क्षेत्रों में हमारे आते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने अलग से रिजर्व बल भेजा हुआ है। सभी जगह हम लोगों ने थाने के फोर्स के अलावा, सब डिवीज़न के फोर्स के अलावा जो हमारा जो बल है 20-20 का रिज़र्व हम लोगों ने सभी जगह भेजा है और वहाँ पर भी सभी आयोजकों से मीटिंग हो चुकी है। जो सदर हैं, जो इन अन्य गणमान्य नागरिक हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सभी के साथ बैठक हो चुकी है और वहाँ पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था निकाली गई है। वहाँ पर भी मार्ग व्यवस्था, रोड व्यवस्था जो है, इसके साथ ही चेक पॉइंट्स हैं, स्टैटिक व्यवस्था लगी हुई है। जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर हम लोगों ने स्टैंडिंग करने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है और साथ साथ बड़े पॉइंट्स भी लगाए। मान लीजिए कभी लाइन ऑर्डर बिगड़ता है तो पुलिस कैसे तैयार है? पुलिस हमारी जगह जगह रिजर्व फोर्स हम लोगों ने रखी हुई है और साथ ही हम यहाँ कंट्रोल रूम से पूरे ज़िले की सभी जगह हम लोगों ने नीमच आई के तहत कैमरे भी लगवाए हुए हैं, तो सभी का फीड यहाँ आता है और यहीं से हम लोग अपनी नज़र रखेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए सभी तरह की सिचुएशन के लिए तैयार हैं। उनको शांतिपूर्वक बनाएं, एक अच्छे सौहार्द का परिचय दें। नीमच हमेशा से शांत रहा है और पिछले साल भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारे त्यौहार मनाए थे कि कोई भी ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुई थी। इस बार भी मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी ज़िलेवासियों से कि इसमें पुलिस का साथ दें। जो प्रशासन है, पुलिस है, उसके साथ में कोऑपरेट करें और किसी प्रकार की कोई ऐसी अवांछित स्थिति उत्पन्न न होने दें। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया
तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।